हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। जैसे जैसे जनवरी 2026 नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे थर्ड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों की दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है। उनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं और बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि सर क्या करें और क्या ना करें, मतलब कैसी मजबूरी है, मतलब क्या करें और क्या ना करें। तो मेरे भाई क्या करना और क्या ना करें, इन चीज़ों पर तो हमें फोकस करना होगा। और बेसिकली जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा ना, और वो अब खुद अपने आप में टीचर बनने जा रहा, तो उसके माइंड में वो चीज़ें तो हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि हम बात करें गुरुजी क्या करें और क्या ना करें, तो सबसे पहली चीज तो आपके यहां से आता है कि एक तो आप सिलेबस की बात करें। सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है जी हां, क्योंकि एग्जाम नजदीक आते जा रही है। और यदि अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो मेरे भाई सिलेबस को कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद में इसका 4 से 5 बार रिवीजन भी करना है, उसके बाद में पीवाईक्यू भी करनी है, उसके बाद में हमें आपकी टेस्ट सीरीज भी देनी है। तो सबसे पहले तो हमें इसका सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस की बात करें, सिलेबस के अंदर आपके पास एक अच्छे नोट्स हो सकते हैं, आपके पास अच्छे नोट्स हो सकते हैं। अच्छे नोट्स का मतलब आप किसी कोचिंग से पढ़ करके आए होंगे तो अच्छे नोट्स ही होंगे। आप ऑफलाइन की बात करें या ऑनलाइन की बात करें, आपके पास अच्छे नोट्स हो सकते हैं और वो होने भी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करने की बात करें तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी की जो बुक्स आती है ना, एनसीईआरटी की बुक्स की बात करें उनका सहारा ले सकते हो। एनसीईआरटी की बुक्स की बात करें उनका सहारा ले सकते हो। और रिसेंटली पुरानी आपके थर्ड ग्रेड के एग्जामों की बात करें तो वहां पर एनसीईआरटी की बुकों से बहुत सारा बेनिफिट मिला था। तो आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे नोट्स आपके पास होंगे, एनसीईआरटी की बुक ले सकते हो। उसके बाद में आपको करना है इसका रिवीजन, आपको करना है इसका रिवीजन की बात करना है। और ये आपके एग्जाम तक कम से कम, ये यदि बात करें तो एग्जाम तक कम से कम 4 से 5 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। एग्जाम तक कम से कम 4 से 5 बार आपका रिवीजन होना चाहिए कि सर मैंने 4 से 5 बार पढ़ लिया। इसका मतलब है एक चीजें तो आगे ना, कॉन्फिडेंस तो आया कि यार मैंने 4 से 5 बार पढ़ा। अब ये 4 से 5 बार पढ़ा है तो उसके इसका मतलब रिवीजन करोगे, एग्जाम नजदीक आ जाएगी। उसके बाद हमें करना होगा आपका एमसीक्यू की बात करें, एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू की बात करें, दोनों एक जैसी चीजें हैं, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर पीवाईक्यू होता ही होता है। तो एमसीक्यू करना ना इसलिए है क्योंकि आपने जो पढ़ा है ना वो पुराने एग्जामों में आया कि नहीं आया। अब कोई आसपास आपके कोई एमसीक्यू हो रहा है क्या, एमसीक्यू से मतलब हुआ कि आपको वहां पे प्रश्न करवाए जाएंगे, उसके अंदर आपको एक नया कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो आपको ना एक पर्सन के जो 4 ऑप्शन है उनके बारे में जानकारी की मिलेगी। तो आपके एमसीक्यू या पीवाईक्यू कर सकते हो। उसके बाद में टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपने सिलेबस कर लिया, सिलेबस करने के बाद आपने रिवीजन कर लिया, उसके बाद में एमसीक्यू कर लिया, ताकि एमसीक्यू से आपको पता लगे कि ऐसे प्रश्न आते हैं। एमसीक्यू भी कहता है कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज क्या कहता है, इतना सारा पढ़ने के बाद में एग्जाम एकदम नजदीक आ जाती है, महीना भर बचता है। उस समय आपको ये लगता है कि यार मैंने जो पढ़ा मुझे याद है ही नहीं है, या एग्जाम हॉल में जब जाऊंगा तो सब कुछ भूल जाऊंगा। और वो जो लगता है ना, उसी को दूर, एग्जाम फोबिया को दूर करने का साधन है टेस्ट सीरीज। आपको क्या आता क्या नहीं आता उसको एग्जामिन करने का माध्यम है टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको पता लग जाएगा जो मैंने पढ़ा है वो मुझे आता है। क्योंकि पेपर दोगे ना, वहां टिक होगा तो वो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ मैंने 5 बार रिवीजन किया था और हाँ मेरा पर्सन ठीक हो रहा है, मुझे डर ही लगा था। तो वो से एक कॉन्फिडेंस आता है। और हो सकता है टेस्ट के माध्यम से आपने टेस्ट दिया तो कुछ कमियां आपको पता लग जाए, और वो टेस्ट आप देते हो ना तो कुछ कमियां जब पता लगेंगे तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ये चीजें आपके यहाँ से आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सेल्फ एनालिसिस की बात करें, सेल्फ एनालिसिस जो ना वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, एक आपको क्या करना है, जो आपका सोशल मीडिया इससे थोड़ा सा दूर होना है, इससे क्या होना है, दूर होना है मेरे भाई। एक आपको यहाँ से ना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप खाना खाना ही छोड़ दो, टाइम वेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप सोना ही छोड़ दो, टाइम वेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप है ना भाई जो जरूरी काम हो वही नहीं करो। टाइम वेस्ट का मतलब है कि जब आपको समय मिला पढ़ने का, यदि आपके पास समय मिला कि आप सपोज करो सुबह दोपहर में 12 बजे लाइब्रेरी में आए और 12 से लेकर के 6 बजे तक आपको लाइब्रेरी में आना है, मतलब आपने डिसाइड किया कि साहब मुझे 12 से लेकर के और आपको 6 बजे तक, 12 से लेकर 6 बजे तक आपको कहाँ रहना है, लाइब्रेरी के अंदर रहना है। इसका मतलब 12 से 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 आवर्स हैं। तो कम से कम 6 आवर के अंदर 530 आवर्स तो आपकी पढ़ाई होनी ही चाहिए। ये आपको डिसाइड करना होगा, ये आपको डिसाइड करना होगा। मतलब आपको वहां पे आपके सोशल मीडिया, क्योंकि कई बार होता है आप लाइब्रेरी में बैठे हो उसमें स्क्रॉल करना चालू कर देते हो कि रील देखना चालू कर देते हो, तो वो आपको नहीं करना है, वो आपको नहीं करना है। और एक कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स की बात करें, ये आपको नहीं करनी। सिली मिस्टेक्स का मतलब होता है कि आपने पुराने पेपर दिए होंगे, एग्जाम दिए होंगे, उसमें देखा होगा कि यार पर्सन आते आते गलत हो रहा है, और वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोग टेस्ट नहीं आते। तो टेस्ट देनी है, ऐसी कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी है कि सब पर्सन आ रहा था गलत हो रहा है। तो ये कुछ चीजें आपको करनी है और कुछ चीजें नहीं करनी है। और इसके अलावा उत्कर्ष ऐप के अंदर चल रहा है आपके आरंभ स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 31 जुलाई तक है। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर यदि आप टेस्ट देते हो तो आपको उत्कर्ष राजस्थान, मतलब राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पास कोर्सेज और टेस्ट के ऊपर आपको मिलेगा फ्लैट 20% का डिस्काउंट आरंभ कूपन कोड अप्लाई करने पर। धन्यवाद।